नाश्ते चाय की चाय ली अभी। खाना खाए हुए अभी खाया है मैंने, बहुत भूख लगी थी इसीलिए अभी खाया खाना और उसके बाद सीधी चाय ली, क्योंकि खाना खाने के बाद चाय का जो मज़ा होता है वो अलग ही होता है। भूख बहुत ज़ोरों से लगी हुई थी, सुबह से कुछ नहीं, एक अन्न का दाना तक नहीं खाया था, तब जाकर अभी खाना खाया और चाय पी रहा हूँ, तब जाके काम चल रहा है। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, दुनिया में आया हूँ। पहले ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ ही चले गए थे। जब पार्किंग करने आया था मेरी धन्नो के अलावा यहाँ और कोई नहीं थी। अब देखो कितनी सारी हो गई। कहाँ है मेरी धन्नो? अच्छा ये रही मेरी गुगली गुगली गुगली। चाय तो बहुत ही अच्छी है। सुबह से डबिंग के लिए आया हुआ हूँ, तो अब जाकर थोड़ा सा रिलैक्स मिला है। अभी 5-10 मिनट का ब्रेक है, इसके बाद फिर ऊपर जाऊँगा डबिंग के लिए। दोस्तों आज मैं आया हूँ डबिंग के लिए। डबिंग के लिए मैं आपको बता दूँ, जैसे सीरियल हो गया, वेब सीरीज़ हो गया, मूवीज़ हो गया, इन सब की डबिंग होती है बाद में, क्योंकि जब ये शूट करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाहर का नॉइज़ आता है और चीज़ें आती हैं, तो वो चीज़ें सही नहीं हो पाती, मे बी उसमें मैच नहीं हो पाती चीज़ें, तो इसीलिए डबिंग करते हैं ताकि एक तो आपको जो क्लैरिटी ऑफ वॉइस है वो सारी चीज़ें अच्छे से सुनाई दे, वो सारी चीज़ें उस तरीके से हो, इसलिए उसको डब करते हैं। तो अभी जो मैं डबिंग करने के लिए आया हूँ वो मैं एक तरह से क्राउड की डब कर रहा हूँ। क्राउड का डब अगर मैं आपको इन डिटेल में बताऊँ कि जैसे आप कोई मूवी देखते हो उसमें पब्लिक खड़ी होते हैं, उनके रिएक्शन, और कोई हम फुटबॉल मैच देखते हैं उसमें रिएक्शंस होते हैं जो वो रियल नहीं होते, वो डब किए जाते हैं ताकि आप तक सही तरीके से वो कॉन्सेप्ट पहुंच सके और क्लैरिटी आ सके उन चीज़ों में। तो उस चीज़ की उस चीज़ की हम डब करते हैं। तो अभी इससे पहले एक भोला मूवी आई है, उसकी की है जो अजय देवगन जी की आ रही है, और उन्हीं की एक मैदान भी आ रही है, उसमें भी क्राउड डब किया है। तो क्राउड डब इन द सेंस एक तो इक्का दुक्का डायलॉग आ गया या वैसे आ गया, जो इतने जो कैरेक्टर्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते। जो मेन कैरेक्टर होते हैं ऑफ कोर्स वो तो खुद की डबिंग खुद ही करेंगे, सो उस तरीके से है। इसके बारे में और भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं कौन से स्टूडियो में और कहाँ हूँ वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये चीज़ें अलाउड नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि डबिंग आखिर में होता क्या है और कैसे होती है, उसकी भी मैं फ़ोटोज़ डाल सकता हूँ, अंदर का नहीं डाल सकता सिनेरियो, क्योंकि कैमरे लगे और उनका भी कुछ सिक्योरिटी का है। तो मोस्टली जो भी वेब है, मूवी है, उनकी डबिंग होती ही होती है। कुछ एपिसोडिक होते हैं जैसे क्राइम शो होते हैं, उनकी नहीं होती, वो उनके पास माइक होता है उसमें कर लेते हैं, इनके पास भी होता है, बट इनको और ज़्यादा क्लियरिटी देनी होती है, तो उसमें चल जाता है उन्हीं से उस तरीके से। तो जो भी होता है मैं बताता रहता हूँ आपको, है ना। तो अभी तो मैं अपनी चाय एंजॉय कर लूँगा। बेसिकली क्राउड डब को एम्बियंस देने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने डब किया था कैट वेब में, क्लास वेब सीरीज़ आपने देखी होगी नेटफ्लिक्स पे, कैट भी उसी पे है। अब भोला जैसे मैंने आपको बताई थी, और भी काफ़ी सारी मूवीज़ है। फ़ोन भूत हो गई, उसमें जैसे भूत होते हैं पीछे खड़े हुए, और जैसे रेस्टोरेंट में कोई सीन होता है या हॉस्टल में कोई सीन होता है, पीछे से लड़कों की आवाज़ आती है, हॉस्टल वॉइस की आवाज़ आती है कि क्या कर रहा है, कि ये कर रहा है, या आप कैफ़े में बैठे हैं कोई पीछे से ऑर्डर करता है प्लीज़ मेरे लिए ये दे दो। लेकिन मेन जो लाइनें होती हैं वो हीरोज़ होते हैं, बट उनको एम्बियंस देने के लिए, उस सीन का एम्बियंस देने के लिए क्राउड डब का यूज़ किया जाता है। और वो जो वहाँ पे क्राउड डब करते हैं, मतलब क्राउड बोलता है वहाँ पे, उसको छोड़ के यहाँ पे अलग से डबिंग होती है। तो ये पर्पस है इन चीज़ों का। ऐसा डबिंग स्टूडियो होता है और आपको यहाँ पे माइक दे दिए जाते हैं और आपको परफॉर्म करना होता है। कल मैं आपको बता नहीं पाया, पूरी बात नहीं हो पाई, वो इसीलिए क्योंकि कल हमने जो डबिंग की अजय सर की, जो अजय देवगन सर की मूवी आ रही है मैदान, उसमें इतना चिल्लाना था, चीखना था कि हालत टाइट होगी, पतली हो गई। सुबह 9:30 से लेकर 6 बजे तक लगे हुए थे, तो चिल्ला चिल्ला के गले की बैंड बज गई। आप देख लेना जब उसमें क्राउड डब आएगा, या मैदान के सीन्स आएंगे या वैसा कोई सीन आएगा तो समझ लेना, आप पार्टी वार्टी का सीन आएगा तो समझ लेना। इस तरीके से आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी जा रहा हूँ, तो अभी बस रनिंग की इधर मैदान में थोड़ी सी, और 9:30 बजे की टाइमिंग है। अभी भी बस कपड़े चेंज किए और जाकर सीधा भाग रहा हूँ। अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, वहीं जाके आपसे बात करता हूँ। पहुँच चुका हूँ मैं डबिंग स्टूडियो, देखता हूँ मैं आज मेरा दिन कैसा जाने वाला है। ये हमारा कैंटीन एरिया है, यहाँ पे हम मशीन की कॉफ़ी और मशीन की चाय पियेंगे, उसके बाद डब करने निकल जाएंगे। सो मशीन की कॉफ़ी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं नीचे जाके चाय पी लेता हूँ। भैया जी क्या करें, सुबह सुबह बुला लिया इसलिए आके इडली खा रहा हूँ। भूख दुनिया भर की लगी हुई थी, इसलिए अभी इडली खा के जा रहा हूँ वापस काम पे। कुछ खाया नहीं था सुबह सुबह, रनिंग पे चला गया, तो अभी आके सीधा इडली खाई है। अभी थोड़ा सुकून फील हो रहा है, वरना तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। आज मुझे मशीन वाली कॉफ़ी पीनी पड़ी। डबिंग चल रही है और मेरी टर्न अभी आनी बाकी थी, इसलिए बोर फील कर रहा था।
तो बोल नहीं सकता था कुछ, तो सोचा टाइम पास ही कर लूँ ये मुंडी इधर से उधर करके। डबिंग करते करते गला दुखने लग गया है, काफ़ी टाइम हो गया। अभी लंच ब्रेक हुआ है और लंच ब्रेक के बाद सीधा इधर आया हूँ चाय पीने के लिए। उसके बाद फिर से डबिंग के लिए जाएंगे। तो चिल्ला चिल्ला के ऐसी बैंड बजी पड़ी है, मैं बता नहीं सकता। आधा तो गला भारी लग रहा है और यहाँ से लेके पूरा गले से लेके छाती तक पूरा दर्द हो रहा है। और मेरा खाना खा खा के मेरा मुँह भी बहुत मोटा हो गया है। जो लाइन तो पता नहीं कहाँ गई, गर्मी पूरी आ गई है, बहुत बुरे हाल हो रखे हैं। अभी डब कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगेगा, तो अभी के लिए तो मैं ये ब्लॉग यहीं पे रोकता हूँ। मतलब थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है जो बची हुई वो मैं घर पे जाके आपको दे दूँगा। फ़िलहाल के लिए मैं नीचे आया हूँ, गले की बहुत बैंड बजी हुई है, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि एक ही रूम में बैठ बैठ के एसी वाले में बुरी हालत हो गई। एक तो कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, तो ऊपर से चिल्ला रहा है तो गले की बैंड बज रही है। अभी थोड़ी देर में मैं आपसे बात करता हूँ। रात को आते आते काफ़ी लेट हो गया था, अभी जस्ट सो के उठा हूँ। तो अभी देख सकते हो, मेरी शक्ल देख के समझ सकते हो। जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, होप सो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि जब आप डब करने जाते हो तो डबिंग स्टूडियो में हर जगह CCTV कैमरा लगे होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। वो वहाँ पे शूट नहीं कर सकते, वो चीज़ें नहीं बता सकते, वो सही है। उनके हिसाब से, सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से वो सारी चीज़ें अच्छी हैं। बट जो मैंने आपको बताया होगा, उम्मीद है आप उससे समझे होंगे। आपको बताने के लिए मैं नीचे भाग भाग के आता था और शूट करता था और वीडियो से बताता था। पीछे नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, लेकिन मैंने जितनी कोशिश की क्लियर आप तक पहुंचा सकूं वो बात। अभी तो मेरे पास इतने अच्छे माइक नहीं है, एक माइक था वो इतना सही चलता नहीं है अभी, लेकिन मैं जल्दी कोई नए गैजेट ख़रीदूँगा, माइक ख़रीदूँगा, ताकि आप तक और क्लियरिटी से इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं। ये ब्लॉग बस इसी के बारे में था, जैसे वेब सीरीज़, मूवीज़ की डबिंग कैसे होती है, क्या चीज़ होती है। जो बड़े कैरेक्टर्स होते हैं या नेटफ्लिक्स होता है, इनके लिए भी अलग से होते हैं, तो उनके लिए पहुंचने के लिए आपको वहाँ तक की मेहनत करनी पड़ती है, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो जर्नी चल रही है, जैसे चल रही है चलनी चाहिए, मेहनत भी चल रही है। बाकी देखते हैं, जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। डबिंग कर करके गले में बहुत दर्द होने लगा है। घर जाऊंगा, गर्म पानी के गरारे करूंगा और उसके बाद 2-2 घूंट लगाऊंगा। 2-2 घूंट से क्या समझ रहे हो? दारू पीऊंगा? अरे ना ना, मुझे पता तुम लोग वही समझ रहे थे, पर मैं गर्म पानी पीऊंगा और आराम से सो जाऊंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।